सवाल 11 नंबर सवाल कर रहा है कि Sn का फॉर्मूला दिया हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर यानी n पद का योग है। ये क्या है? n पद का योग। s मतलब क्या होता है? सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म ऑफ n, यानी n पद का ये क्या है? योग है। n पद का क्या है? यह योग है। n पद का क्या है? योग है। देखो Sn का फॉर्मूला क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ टर्म यानी nवां पद का योग का फॉर्मूला। ये क्या है? nवां पद है। nवां पद का योग है। क्या है? हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसे कोई लेना था। यहाँ पे बुक में क्या कह रहा है? 4n माइनस एन स्क्वायर क्या है? nवां पद का योग। तो पहला पद का योग क्या होगा? s1। पहला पद का योग क्या होता है? n के जगह कितना पुट करेंगे? 1 करेंगे तो 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या होगा? 4 में 1 घटा देंगे कितना होगा? ये s1 हो गया। हाँ अब ध्यान से देखो, बुक में कह रहा है क्या? प्रथम पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? प्रथम पद ज्ञात करें। ध्यान देखो, पहले हम 2-3 पद का योग निकाल लेते हैं। s2 निकालेंगे यानी 2 पद का योग। 2 n का मतलब 2 मतलब कितना? 2 पद का योग। n2 का मतलब कितना पद का योग है? ये दूसरा पद है कि 2 पद का योग है? ये का योग है। ये s मतलब सम, ठीक है। तो क्या बैठाएंगे n के जगह पे? तो 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूना घटा देंगे कितना? कितना निकल गया? s2 बराबर कितना? 4। और एक टर्म देखो s3 निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? s3 यानी n के जगह पे कितना पुट करेंगे? तो 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तिया और 3 का स्क्वायर कितना निकल गया? 3। s3 बराबर फिर 3 निकल रहा। अब देखो s4 भी निकाल लेते हैं। 4 n के जगह पे 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 माइनस कितना निकल गया? घट रहा है कि बढ़ रहा है जो योग? इसका मतलब AP माइनस में आ रहा होगा। देखो ध्यान समझो एक बात, हम यहाँ पे कोई AP लिख रहे हैं। जैसे एक AP लिखे 2 4 6 8, ये AP में है या नहीं है? 2 बढ़ रहा है ना? AP में होगा ना? एक बात ध्यान से गौर करो, पहला पद देखो तो क्या है? 2 है। अच्छा पहला पद का योग कितना होगा? पहला पद का योग जोड़ कितना होगा? 2 है तो पहला पद का योग निकालेंगे तो 2 ही ना निकलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? A1 जो बराबर होता है ना S1 के। क्यों रे? क्योंकि पहला पद का योग पहले पद के बराबर ही ना होगा। इसमें और कुछ जोड़ने के लिए है? पहला पद को पहले ये तो पहला पद है, इसका योग 2 का क्या योग निकलेगा? 2 को क्या 2 बार जोड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है? कोई भी AP में पहला पद जो होता है पहले पद के योग के क्या होता है? बराबर होता है। पहले पद के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन करा था पहला पद ज्ञात करने, पहला पद ज्ञात करने। तो इसका मतलब पहला पद क्या हो जाएगा? A1 बराबर S1 और S1 है कितना? पहला पद का योग कितना निकाले हैं अभी हम लोग? देख लो 3 है, यानी पहला पद भी कितना होगा? पहला पद भी 3 होगा। पहला पद निकल गया। सवाल इसमें 3-4 सवाल है। पहला सवाल था कि प्रथम पद ज्ञात करें, तो प्रथम पद मिल गया। क्या? प्रथम पद। दूसरा सवाल इसी में कह रहा है प्रथम 2 पद का योग ज्ञात करें। प्रथम 2 पद का कितना पद का? यानी S2। तो S2 हम लोग निकाल चुके हैं। क्या? प्रथम 2 पद का योग कितना होगा? 4। प्रथम पद कितना होगा? 3 निकल गया। 2 चीज। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें और कर रहा है दूसरा पद क्या है? अब ध्यान समझो, पहला पद तुमको निकल गया। पहला पद क्या निकल गया? 3। अब कर रहा दूसरा पद। ध्यान से देखो दूसरा पद कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? जैसे इसमें समझो, उसमें तो AP नहीं दिया हुआ ना, इसमें AP नहीं दिया, इसलिए हम एग्जाम्पल में समझा रहे। ध्यान से को यहाँ पे मानो कि 2 पद का योग कितना हो जाएगा? 2 पद का योग। तो ध्यान से देखो 2 पद का योग इसमें कितना होगा? 6 होगा। अब ये है S2 मतलब ये क्या है? दूसरा पद है का योग है। पहला पद इसमें क्या है? 2। पहला पद का योग भी 2 है, पहला पद भी क्या? ध्यान से देखो, अगर हम S2 में, ध्यान से देखो S2 में यानी दूसरे पद के योग में पहला पद का योग घटा दे तो क्या दूसरा पद निकलेगा? हम क्या बोल रहे हो ध्यान समझो।
दो पद का योग, दो पद का योग में अगर पहले पद का योग घटा दे तो निकलेगा। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। अब समझने के लिए अगला पद लेते हैं हम, 3 पद लेते हैं, तब समझ ज्यादा क्लियर आएगा। 3 पद का योग लो पहले तुम लोग, कितना होगा 12। S3 कितना हो गया, इससे 12 हो गया। हाँ अब देखो S2 कितना, S2 मतलब ये दोनों कितना, S2 6 है। ध्यान से देखो, हमको ये AP नहीं दिया हुआ अभी, इसको भूल जाओ, AP को भूल जाओ। देखो ध्यान से, अब इसको भूल जाओ कि हमको AP दिया हुआ है, सिर्फ तुमको S3 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, S2 S3 मतलब क्या, 3 पद का योग और 2 पद का योग। 3 पद का योग में से दूसरा पद घटाओ तो जरा, S3 में S2 घटाओ, S3 कितना 12, S2 घटाओ 6। अब इसमें मिला तो 6 क्या है, तीसरा पद है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम 2 पद में से पहला पद का योग निकाल रहे थे, तो क्या निकल रहा था, दूसरा पद निकल रहा था ना रे। तो जितना पद का योग है, जितना पद का योग है उससे अगर पीछे वाला पद को घटाएंगे तो वो पद निकलेगा। यानी अगर Sn में से उससे पीछे वाला पद घटाएंगे, उससे पीछे वाला पद का नहीं योग घटाते हैं, Sn मतलब देखो S3 हुआ, इससे एक पीछे वाला पद ना घटा रहे हैं, तो देखो ये हुआ n, उससे एक कम हुआ, यानी उससे पीछे पद आएगा कि नहीं। यानी n पद का योग में से n-1 पद का योग घटाएंगे तो an आएगा। क्या आएगा, an आएगा। नहीं समझ में आया, उड़ गया, हाँ उड़वे करेगा। ध्यान समझो फिर से, ये कितना पद का योग था, 3 पद का योग था। 3 पद का योग में उससे एक कम पद का योग, मतलब कितना पद का योग, 2 पद का योग घटाए तो आया कौन सा पद, तीसरे पद ना आया। हाँ तीसरा पद आया। तीसरे पद का योग में घटा रहे थे, किस में घटा रहे थे, इससे पहले में हम ये दोनों में किए थे कैलकुलेशन, 2 पद में किए थे, तो 2 पद का योग में घटा रहे थे 1 पद का योग। तो किस पद में घटा रहे थे, 2 पद का योग में ना, तो दूसरा पद आएगा। क्या आएगा, यानी जिस पद के योग में उससे पहले वाला पद का योग घटाएंगे तो वो पद आएगा। ठीक है, 12 वाला यहाँ रहेगा, ये वाला पद, ये वाला पद आएगा। अब यहाँ पे योग था तो वही पद आएगा। ठीक है, अगर 5वां पद रहेगा, 6ठा पद रहेगा तो आएगा क्या, 6ठा पद का योग में से अगर 5वां पद का योग घटाएंगे तो कौन सा पद आएगा, 6ठा पद आएगा। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या फॉर्मूला बना, समझ में आया तुम लोग को। यानी जिस पद के योग में से उससे एक कम वाला पद घटाते हैं तो वो पद प्राप्त होता है, पद का योग नहीं, पद प्राप्त होता है। ध्यान से देखो, वही प्राप्त होता है ना। तो बस कहानी खत्म। हम लोग को कौन सा पद मांग रहा था, दूसरा पद। क्वेश्चन में कौन सा पद मांग रहा था, अब इसको भूल जाओ, सब कुछ कहानी खत्म। इसका कौन सा पद मांग रहा था, दूसरा पद। तो कितना A2 ना रे, दूसरा पद क्या A2। यहाँ अगर 2 रखे तो यहाँ भी कितना S2 का मान घटा देंगे, कितना S1 का नहीं घटाएंगे, इससे कम वाला पद। ऐसे भी समझो, n से एक कम, इससे एक कम, सीधा लॉजिक समझो ना। तो S2 हम लोग कितना निकाले हैं, ध्यान से देखो 4, हाँ 4, और S1 कितना है 3, घटा दो तो A2 कितना निकल गया, A2 यानी दूसरा पद निकल गया। पहला पद, दूसरा पद, क्वेश्चन कर रहा था दूसरा पद का योग, वो भी निकल गया। क्या ये सब समझ में आया। क्वेश्चन इसमें और अभी खत्म नहीं हुआ। करा इसी प्रकार 10वें पद और nवें पद ज्ञात करें। क्या पद ज्ञात करें, तीसरा पद भी ज्ञात करना। तीसरा पद ज्ञात करना, तीसरे पद का योग नहीं ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करना और nवां पद ज्ञात करना, तीनों चीज ज्ञात करना। तो ध्यान से समझो, अभी पहले इसको उतारो तब तक। तो क्वेश्चन में इसमें और आगे सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा पद ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, तीसरा पद निकाले थे क्या, नहीं निकाले थे। तो तीसरा पद निकालना, तीसरा पद के लिए क्या फार्मूला होगा, तीसरा पद का योग में से, तीसरा पद का योग में से दूसरा पद का योग घटा देंगे, A3 निकालना, यानी तीसरा पद निकालना है। 3 पद तक का योग में घटा देंगे 2 पद तक का योग, तो तीसरा पद
निकल जाएंगे। तो बोलो S3 कितना निकला था 3 और S2 कितना था 4, घटा देंगे तो A3 कितना निकल जाएगा -1, यानी तीसरा पद कितना, तीसरा पद, दूसरा पद A1 क्या था, A1 बोलो 3, A2, A3 -1। अब निकालना क्या है, कह रहा 10वें पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद, 10वां पद और देखो यहाँ दो फार्मूला से बना सकते हैं हम लोग। क्या फार्मूला से, पहली बात तो A2 A3 पता हो गया हमको, D निकाल सकते हैं इससे। क्या निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 1, A1 का मान 3 तो -2। D कितना निकल गया, D कितना निकल गया 10वां पद निकालना है ना, तो A10 ही निकालना है, यही ना 10वां पद। 10वां पद के लिए क्या फार्मूला आता है, A1 में 9D जोड़ देंगे, A1 में 9D जोड़ सकते हैं। क्या ये समझ में आया, 10वां पद निकालने के लिए एक कम D जोड़ते हैं। A1 कितना है 3 प्लस 9, D का मान 9 दूना घट के A10 निकल गया। ये तो इस प्रकार था। अभी जो हम जिस प्रकार पढ़े, जिस नियम से, क्या वैसे बना सकते हैं। क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर A10 निकालना है तो S10 में से S9 घटा सकते हैं, यही ना अभी हम बताएं। ये तो हम लोग पिछले थ्योरी के अनुसार हम बना लिए, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। अब इस थ्योरी का अगर अनुसार बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं, S10 के लिए क्या ये फॉर्मूला रखेंगे ना, S10 तो 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर होगा, ये S10 के लिए। माइनस, ध्यान से देखो, माइनस क्या कर देंगे S9 के लिए इसी फॉर्मूला में 9 पुट करेंगे तो 9 4 × 9 होगा माइनस 9 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब देखो 4 × 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, दिख रहा है ना बोर्ड में 100। अब देखो माइनस कितना हो गया 36। अब ये देखो माइनस क्या आ जाएगा प्लस 81 होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो दोनों, ये दोनों माइनस में है और ये दोनों प्लस में, जुड़ के कितना आ जाएगा दोनों प्लस वाला 121 होगा। ये 136 माइनस 100 घटाएगा तो -15। क्या A10 इस प्रकार भी निकल गया, हाँ। तो दोनों तरह से, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं या ऐसे, दोनों में से कोई एक ही नियम बनाना है, तो ऐसे बनाना है या तो इस प्रकार से बनाना, दोनों में से एक ही तरह से बनाना। अब क्वेश्चन में एक और अभी क्वेश्चन बाकी है, कह रहा n पद ज्ञात करने। कौन पद, n पद। तो इसको मिटा दे क्या हम, n पद, कौन सा पद, n पद ज्ञात करना है, यानी an ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है, an स्टार्ट किया, an। तो क्या Sn में से Sn-1 घटा सकते हैं, यही ना फॉर्मूला है नवा पद का। हमको कह रहा है n पद ज्ञात करने, ध्यान समझो। Sn के जगह ये फॉर्मूला रखेंगे 4n माइनस n का ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, यही ना n के जगह पे है, n के जगह क्या रखेंगे n-1। Sn में n के जगह ही ना पुट करते थे, ध्यान यहाँ से भी समझो। देखो n के जगह 10 रखते थे, तो इसमें n के जगह क्या रखेंगे, इस फॉर्मूला में n-1 रखेंगे ना। तो रखो, क्या रखेंगे n के जगह पे n-, तो 4 पहले से है, n-1 रखेंगे। हाँ, उसके बाद n का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया, हम कुछ नहीं किए, n के जगह पे मान पुट कर दे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 4n स्क्वायर इधर मिटा दे क्या,
माइनस एन स्क्वायर माइनस ये इससे क्या होगा 4n होगा माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा क्या, तो क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2n होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े a माइनस, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2n1 2n हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करो कैलकुलेशन करते रहो 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर घटेगा क्या, n स्क्वायर था और इसमें स्क्वायर नहीं ना था, इसमें स्क्वायर नहीं है। देखो अभी अंदर सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ देखो 4n माइनस 4, अब ये माइनस अंदर जाएगा क्या, यही मिस्टेक मत करना, ध्यान समझो मिस्टेक यही होता है। ये माइनस को बाहर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे हटा देंगे ब्रैकेट तब तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो पहले इसको तोड़ना है फिर माइनस को अंदर ले जाना, फिर माइनस को माइनस n स्क्वायर होगा माइनस अंदर गया, फिर इसमें माइनस 1 होगा, फिर इसमें प्लस 2n होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये दोनों सजाती है, कितना n अंदर में कितना n 6n, ये दोनों देखो सेम है माइनस 5 माइनस, सॉल्व करते रहो माइनस अंदर जाएगा। अब तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 6n, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो n स्क्वायर। ध्यान से देखो n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस, क्या कैंसिल कर दें हम, हाँ इधर मिटा दें। तो ध्यान से देखो अब और कुछ सोल्व होने वाला, देखो यहाँ से क्या सॉल्व होगा, ये कितना होगा माइनस 2n यहाँ से होगा, यहाँ क्या बच गया 5 माइनस 2n, क्या रे nवां पद, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है इसमें, देखो 5 यहाँ से बचा था और उसके बाद माइनस 2n, ये दोनों में जब सॉल्व होगा तो माइनस 2n होगा। तो ये था, इसमें 5-6 सवाल था, इसको 2-3 बार रिवाइज करना है। जिसको नहीं समझ वीडियो को स्लो करके देखता रहना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।